हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे ज्ञात है आप काफ़ी अच्छे, स्वस्थ और जो आपका अचीवमेंट है 2023 उसको भी आप अब की बार पूर्ण करोगे। तो दोस्तों आज हम जो पूरी करंट है पूरी मार्च माह की लाए हैं और लगभग 1 घंटे में पूरी समाप्त करते हैं। तो दोस्तों करते हैं पहला सवाल स्टार्ट। हाल ही में आर्ट कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो इसमें शीर्ष पर है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किया है। आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है। तो ये हुई है गांधीनगर में। तो G20 जो आपदा संबंधी बैठक कहाँ पर हुई है, ये गांधीनगर। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है चाइना। हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है। बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है बीईएल के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पैसरी रास्तागी परियोजना का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है, पश्चिम बंगाल। तो आप देख सकते हो ये यहाँ भी पश्चिम आ रहा है और यहाँ भी पै आ रहा है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। ये कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, लेखनाथ छेत्री। तो इसका क्या है, लेखनाथ छेत्री ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शेख मंसूर उन जायद अल नहान किस देश के उपराष्ट्रपति बने हैं। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है। तो इनका ये है हर्बा लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन, एक मिनट बस, दोबारा से देखते हैं। हाल ही में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया। तो ये कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में हुआ है, ठीक है। हाल ही में सड़क और परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की कहाँ बैठक शुरू हुई है। तो ये कहाँ पर हुई है, नई दिल्ली, ठीक है। सड़क और परिवहन प्रणाली पर जो रूस और भारत की बैठक कहाँ पर हुई है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ मिलकर एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट यानी कि AIM4C लॉन्च किया है, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ ओवर 2023 कब मनाया गया है। ये 25 मई को मनाया गया है। तो अर्थ ओवर के बारे में देखते हैं। अर्थ ओवर 2023 मनाया गया है 25 मार्च में और प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को मनाते हैं, 8:30 से 9:30 के मध्य मनाते हैं। WWF द्वारा इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य के एनजीओ ने चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड 2023 जीता है। ये जीता है असम। हाल ही में किसने महिला विश्व चैंपियनशिप 2023 के 50 किलो में स्वर्ण पदक जीता है। तो उनका नाम है निखत जरीन, ठीक है। ये तेलंगाना से संबंधित है। और जो 75 kg में जीता है लवलीना बोरगोहेन, ये कहाँ से, असम से हैं। 48 kg में नीतू घनकास और 81 किलो में स्वीटी बोरा, ये हरियाणा से हैं। और नीतू जी भी हैं कहाँ से, हरियाणा से। तो ये 4 हमें जीतते हैं गोल्ड, ठीक है। और जो विश्व महिला चैंपियनशिप हुई थी आयोजन दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में कहाँ, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। तो भारत ने 4 गोल्ड जीतते हैं, वो हम देख चुके। अब नेक्स्ट देखते हैं। SWAMIH यानी कि स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। तो ये किसकी पहल है, वित्त मंत्रालय की पहल है, ठीक है। भारत की पहली क्लोन देसी गिर माता बच्चा का नाम क्या है। तो उसका नाम है गंगा, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ये करनाल में है, इनके द्वारा तैयार की गई है, ठीक है। ये 15 लीटर तक दूध दे सकती है, यानी कि उससे अधिक भी दे सकती है, ठीक है। तो ये आपको पता है क्या है, ये गंगा है, ठीक है। हम थोड़ा इसलिए तेज कर रहे हैं कि जिससे क्लास लंबी ना होने पाए, ठीक है। तो देखते हैं। भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण रक्वाड्रम कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पे है दोस्तों, कोच्चि में है। और INS तीर और ICGS सारथी नामक पहले प्रशिक्षण रक्वाड्रम के जहाज़ों ने पोर्ट एंटीमेटिक
मेडागास्कर का दौरा किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन आ सकता है कि मेडागास्कर का दौरा किसने किया है, आईएनएस तीर और आईसीजीएस सारथी ने का दौरा किया है, ठीक है। भगवान बसवेश्वर 12वीं सदी के दार्शनिक हैं जिनका संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध किससे है, कर्नाटक से है, ठीक है। वो जो बसवेश्वर भगवान है ये भारतीय राजनेता, कवि, लिंगायत समाज सुधारक, ठीक है, थे। और गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं उन्होंने बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर व कैंपागोडे जी की प्रतिमा का अनावरण किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे विशेष साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान है, ठीक है। जो है बांग्लादेश उसके पितामह ने कहते हैं, ठीक है, बांग्लादेश के पितामह कहते हैं। जो इनकी है ट्रायोलॉजी द अनफिनिश्ड मेमोयर्स द प्रिजन डायरीज एंड द न्यू चाइना, ठीक है, 1952 के लिए ये इनको दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीआरओ ने कितने दिनों में लेह मनाली हाईवे खोला, तो 138 दिन, ठीक है। हाल ही में किसने AFI इंडियाज ग्रांड प्रिक्स 2 में दोहरा स्वर्ण पदक जीता है, तो अर्चना सुशींद्रम, ठीक है, अर्चना सुशींद्रम। नेक्स्ट देखते हैं, चुनाव आयोग कहाँ पर, कर्नाटक में। चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर लोक कलाकार को समुदाय के लिए चुनाव आइकॉन बनाया है, तो इनका नाम क्या है, मजम्मा जोगाती, ठीक है। तो जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कर्नाटक में आइकॉन बनाया है किसे, मजम्मा जोगाती को। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का अनावरण किया है, तो ये है स्पेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है, ठीक है। तो पीएम श्री ये स्कीम है शिक्षा मंत्रालय की पहल है, ठीक है। देखते हैं इसकी फुल फॉर्म पीएम श्री, तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो इसमें 9000 स्कूलों को सिलेक्ट किया है, जिसमें केंद्रीय नवोदय और अन्य कॉलेज भी शामिल है, और लगभग 2.5 लाख जो बच्चे इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। इसके 6 मानक है, जैसे कुछ मानक है जैसे बुनियादी ढांचा, मानव स्वास्थ्य और लैंगिक समानता, इन पर फोकस करेंगे, ठीक है। ये स्कूलों को मॉडर्न किया जाएगा इस पहल के तहत। जो पीएम श्री है स्कूलों को क्या करेंगे, मॉडर्न करेंगे, ठीक है। और 2023-24 के लिए मनरेगा मजदूरी में कितने % की वृद्धि की गई है, तो इसमें की गई है 10%। सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है वो हरियाणा में दर्ज की गई है, ठीक है। और सबसे कम MP छत्तीसगढ़ में है, और ये वृद्धि 1 अप्रैल से हुई है, ठीक है। विश्व रंगमंच दिवस 2023 कब मनाया गया, तो 27 मार्च को मनाते हैं विश्व रंगमंच दिवस। थीम क्या है 2023 की, थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ ए पीस, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, नहीं, लोकपाल की आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर कर दिया है 70 वर्ष, ठीक है। तो 70 वर्ष कर दी गई है। कौन सा शहर द अफ्रीकी इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिनडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण की मेजबान करेगा, तो मेजबानी कौन कर रहा है, पुणे, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिनडेक्स 2023 का मेजबान है दूसरा सेशन, तो पुणे। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू इंडिया लाइट रेसी प्रोग्राम किस प्रकार की योजना के रूप में लागू किया जाएगा, तो केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। तो न्यू इंडिया लाइट रेसी प्रोग्राम किसकी पहल है, केंद्र की पहल है, ठीक है। और ये वित्त वर्ष 22-23 से 26-27 तक है, 5 वर्ष के लिए, ठीक है। और इसमें इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षरों को कवर करना है, ठीक है। तो देख सकते हो आप ये इसका है क्राइटेरिया, यानी कि इसका ये उद्देश्य है, ठीक है। एक बार फिर देखते न्यू इंडिया लाइट लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने 2026 तक कितने करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है, तो 2026 में जो भारत का टारगेट है वो 40 करोड़ का है, ठीक है, तो रक्षा निर्यात में। और 2030 तक जो भारत निर्यात है उसको 2 ट्रिलियन करेगा, ये भी भारत का टारगेट है। तो आप देख सकते हो कि 2026 तक 40 करोड़ है वो रक्षा निर्यात में है, और 2030 तक जो निर्यात करेंगे हम 2 ट्रिलियन, ठीक है, लक्ष्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे आबू धाबी का युवराज नामित किया गया है, तो शेख खालिद।
हाल ही में किस खिलाड़ी को एक दशक बाद ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो लसिंदा डेमस, ठीक है ये लसिंदा डेमस यूएस से गए हैं, ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बराक ओबामा को पछाड़कर ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले कौन बन गए हैं? तो एलन मस्क, ठीक है। आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप 1 बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली, लगभग 6624 रन इन्होंने बनाए, ठीक है। तो आईपीएल में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? विराट कोहली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने परमवीर व अशोक चक्र के लिए दी जाने वाली राशि में वृद्धि की है, यानी कि 1 करोड़ कर दी है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पर होगा? पहला ये होगी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। और आईपीएल का जो सेशन है 16वां है, और पहला मैच जो होगा गत विजेता यानी जो 2022 में विनर थी गुजरात और जो चेन्नई सुपर किंग के मध्य पहला मैच होगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रोफिकेशन काम पूरा हो चुका है? तो ये हो चुका है हरियाणा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्पाइस जेट ने किस प्रमुख ने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो अजय सिंह, ठीक है। तो एक बार फिर देखते हैं, हाल ही में स्पाइस जेट के किस प्रमुख ने एसोचैम के अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? अजय सिंह, ठीक है। और स्टार स्पोर्ट्स ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्टार स्पोर्ट्स रणवीर सिंह, ठीक है। हाल ही में कौन गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो कृष्णा प्रकाश पहले व्यक्ति बन गए हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया है? नवीन जिंदल, ठीक है। तो जो टेक्सास यूनिवर्सिटी है लाइफ टाइम अचीवमेंट्स पुरस्कार दिया है नवीन जिंदल को। क्रिकेट के T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं साकिब अल हसन, ठीक है। तो T20 जो इंटरनेशनल फॉर्मेट है सर्वाधिक विकेट लेने वाले बन गए हैं साकिब अल हसन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की किस चाय को यूरोपीय संघ का GI टैग मिला है? तो ये कांगड़ा चाय है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की है। और 2005 में चाय को भारत का GI टैग भी मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा जन औषधि केंद्र है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में T20 क्रिकेट श्रृंखला वेस्ट इंडीज़ ने किसको हराकर जीती? तो जीती है T20 दक्षिण अफ्रीका को हराकर। हाल ही में किस भारतीय को न्यू साउथ वेल्स, यानी कि ये कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है, राज्य में वित्त मंत्री बनाया गया है? डेनियल मुखी। तो डेनियल मुखी। हाल ही में फीफा ने किस देश से पुरुष अंडर T20 विश्व कप की जो मेजबानी छीन ली है? तो ये इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया से ये छीन ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल दागी? तो ये दागी रसियन है, ठीक है, रूस ने। और जापान के सागर में P-270 मॉस्किट मिसाइल जिसका नाम नाटो रिपोर्टिंग या SSN-22 सनबर्ग है, ठीक है, और ये मध्यम दूरी की मिसाइल है। तो हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है? IIT मद्रास, ठीक है। तो यदि आप दूध में कुछ मिलावट करते हो तो IIT मद्रास उसका पता लगा सकती है। भारत और अफ्रीका देश के सेना प्रमुखों के पहले संयुक्त सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? पुणे में हुआ, ठीक है। और अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 4 का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये भी कहाँ हुआ दोस्तों? ये भी पुणे में ही हुआ है, ठीक है। किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का अनावरण किया गया? तो कहाँ पर हुआ है? ये उत्तराखंड, ठीक है। तो ये काफ़ी उपयोगी सवाल है, एक बार फिर देखते हैं, किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े, तो एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर लिक्विड मिरर का जो टेलीस्कोप है कहाँ हुआ इसका अनावरण? उत्तराखंड, ठीक है, ये उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय ने भारत को उत्पाद विकासकर्ता और विनिर्माण राष्ट्र बनाने हेतु टास्क फोर्स का गठन किया है? तो किया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो फिर एक बार देखते हैं, किस मंत्रालय ने भारत को उत्पाद और विकासकर्ता और विनिर्माण राष्ट्र बनाने हेतु टास्क फोर्स का गठन किया है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो 14वें दलाई लामा ने US में जन्मे कितने वर्षीय मंगोलियाई लड़के को बौद्ध धर्म में तीसरा सर्वोच्च पद के रूप में नामित किया है? तो इनकी एज जो है वो 8 वर्ष है, ठीक है। तो इनकी
एज है 8 वर्ष, और तीसरे धर्मगुरु के रूप में नॉमिनेट कर दिया गया है। पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 800 करोड़। ठीक है। सरकार ने पैन आधार लिंक योजना की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी है? तो 30 जून तक कर दी। ठीक है। किसने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की IBA के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अजय सिंह। ठीक है। और अजय बंगा बन चुके हैं वर्ल्ड बैंक के। ठीक है। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष है वो बन चुके हैं, तो आपको गलती नहीं करनी। ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में स्वच्छ पेयजल के लिए 36 पॉइंट एक मिनट बस सही है, देखते हैं 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो कर्नाटक को दिया। ठीक है। एक बार फिर देखते हैं, जो वर्ल्ड बैंक ने 36.3 जो करोड़ अमेरिकी डॉलर है वो ऋण दिया है कर्नाटक को, किस क्षेत्र में? स्वच्छ पेयजल के लिए। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजयपाल सिंह बंगा। ठीक है। ये बन चुके हैं। वो स्थापना 1944 में हुई थी वर्ल्ड बैंक की स्थापना, और हेडक्वार्टर इसका या मुख्यालय है वाशिंगटन DC। ठीक है। किसके नाम पर ओडिशा में रग्बी स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो ये है राहुल बोस। ये क्या है? अभिनेता है। ठीक है। तो इनके नाम पर रखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अमेरिका में कौन भारतीय विदेश उप मंत्री बने? रिचर्ड वर्मा। हाल ही में किन देशों ने सैन्य हॉटलाइन स्थापित की है? चीन और जापान। हाल ही में कौन भारतीय नासा के मून टू मार्स मिशन की अगुवाई करेंगे? तो अमित क्षेत्रीय। ठीक है। तो काफ़ी उपयोगी सवाल है कि जो नासा का मिशन है मून टू मार्स, उसकी अगुवाई कौन करेंगे? भारतीय हैं ये, अमित क्षेत्रीय। ठीक है। भारत ने कब तक निर्यात 2 ट्रिलियन करने का लक्ष्य बनाया अपना? 2030 तक। ठीक है। हम पहले देख चुके हैं, तो 2030 तक जो हमारा टारगेट है कितना है? 2 ट्रिलियन। ठीक है। बजट 23-24 के अनुसार कितने जिलों में एक्सपोर्ट हब बनेंगे? 75। ठीक है। डॉक्टर RK वर्मा को किस राज्य का नया DGP अपॉइंट किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के DGP बने हैं। ठीक है। क्या नाम है इनका? डॉक्टर RK वर्मा। अमेरिका में आपराधिक मुकदमों का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे शख्स बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड G20 3 बैठक होगी। ठीक है। तो जो G20 की बैठक होगी उत्तराखंड में 3, तो देखते हैं एक साथ। जैसे चीफ साइंस एडवाइजर एंड राउंड टेबल की पहली बैठक होगी। ठीक है। तो चीफ साइंस संबंधी बैठक कहाँ पर होगी? ये होगी कहाँ पर आपकी? उत्तराखंड। दूसरी एंटी करप्शन बैठक। ठीक है। तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो 3 बैठक कहाँ होगी? उत्तराखंड। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो UP में कहाँ बनेगा? नोएडा। ठीक है। और अब से पहले वाराणसी में भी ऐसा प्रावधान था। ठीक है। याद रखना आप, यदि आप जो पहली करंट है दिसंबर की उसे देखोगे तो उसमें था कि वाराणसी में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल महासंघ के मुख्यालय में किसकी प्रतिमा लगाई गई? तो लियोनेल मेसी। ठीक है। तो जो ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ठीक है। फुटबॉलर हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत ने किसको हराया? किर्गिस्तान को हराया। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ पर होता है? ये इम्फाल। ठीक है। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप अगले साल 2024 में कहाँ होगी? क्रोएशिया में होगी। ठीक है। तो मुक्केबाजी कहाँ पर होगी? क्रोएशिया में होगी। ठीक है। तो ये आपको पता हो। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि IBA के उपाध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। ठीक है। और विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह बंगा। तो हमने इसलिए लिखा जिससे आप दोनों में कन्फ्यूज ना हो। तो वर्ल्ड बैंक कौन है? अजय सिंह बंगा। और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अजय सिंह। ठीक है। पहली बार राष्ट्रीय व्हीलचेयर टेनिस स्पर्धा का आयोजन कहाँ हो रहा है? इंदौर। ठीक है। और WPL पहला जीता है किसने? मुंबई इंडियंस। ठीक है। और उपविजेता कौन है? दिल्ली कैपिटल्स। तो WPL यानी कि वुमेन, तो ये महिलाओं से संबंधित। ठीक है। तो WPL कहाँ पर हुआ है? ये इसका आयोजन मुंबई, और जीती भी कौन है? मुंबई। और उपविजेता बनी है दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? कलकत्ता में हुआ। ठीक है। तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997। ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ढाका। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किसने कर लिया है? तो फर्स्ट सिटीज बैंक। आपको पता है ये अभी दिवालिया हो गया था कुछ समय पहले ना। तो हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखा दी गई है। श्रीनगर से कहाँ जाएगी? कन्याकुमारी। ठीक है। और जो लगभग 3651 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। केंद्रीय संचार ब्यूरो ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया है?
तो कहाँ क्या है? गोवा। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया है? कहाँ किया है दोस्तों? गोवा में किया है। ठीक है, तो यह पता हो आपको। आपको क्लास हमारी कैसी लग रही है तो कमेंट में बिल्कुल ज़रूर बताना आप कि क्लास कैसी लग रही है और हम क्या अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं प्रीतिकर दिवाकर। ठीक है, और जो पहले अभी एक क्वेश्चन पहले बने थे राजेश जिंदल, इनकी अपॉइंटमेंट कहाँ हो चुकी है? सुप्रीम कोर्ट में। तो अब कौन बने हैं? प्रीतिकर दिवाकर। ठीक है, तो ये पता हो आपको। हाल ही में कहाँ पुष्करालू मेले का आयोजन हुआ है? वाराणसी। तो 11 वर्ष के पश्चात ये पुष्करालू जो मेला है ये इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023। तो विश्व मुक्के चैंपियनशिप 2023। ठीक है, 50 किलो में निखत जरीन ने जीता है गोल्ड। ठीक है, और दूसरी बार बनी चैंपियन। और 75 किलो में लवीना बोरगोहेन। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? दिल्ली। ठीक है, इंदिरा गांधी स्टेडियम। ठीक है, तो ये भी आपको पता हो। तो स्विस ओपन में चिराग एवं सात्विक साईराज रेड्डी जोड़ी बनी चैंपियन। ठीक है, तो स्विस ओपन जो जीता आपकी बार जीता किसने? चिराग और सात्विक साईराज जो रेड्डी है वो जीता है। ठीक है, इन्होंने। तो स्विस ओपन चिराग और सात्विक साईराज की रेड्डी बनी है चैंपियन। ठीक है, हाल ही में जम्मू कश्मीर की किस महिला को पहला वन्यजीव रक्षक पुरस्कार दिया गया है? तो इनका नाम है आलिया मीर। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? आलिया मीर। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। हाल ही में कहाँ पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन प्रारंभ की गई है? तो जम्मू व श्रीनगर के मध्य इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसरो। तो इसरो ने हाल ही में LVM-3, ठीक है, LVM-3 रॉकेट के माध्यम से ब्रिटेन स्थित वनवेव के 36 उपग्रह लॉन्च किए। ठीक है, और इसरो का 2023 का दूसरा ये मिशन था। ठीक है, पहला जो था वो भेजा गया था फरवरी में। ठीक है, SSLV और D2 EOS-7। और इसरो आप पता है इसकी जो हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु और स्थापना इसकी कब हुई थी? 1969। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो कौन है ये? निकोला फोक्स। तो जो नासा की जो विज्ञान प्रमुख है कौन बनी है? निकोला फोक्स। ठीक है, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल ने वाइस चीफ ऑफ स्टाफ का पद संभाला है? MV सुचिंद्र कुमार। ठीक है, MV सुचिंद्र कुमार ने पद संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने विंस वुमेन आइकॉन लीडिंग सैनिटेशन अवार्ड 2023 लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, तो विंस किसने किया? हरदीप सिंह पुरी। ये केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? विंस का महिलाओं के नेतृत्व वाले संगठनों जैसे शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन की पहचान करना। ठीक है, तो विंस का उद्देश्य क्या है आपने देख चुके। हाल ही में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो ये है आपका 1,18,500 ठीक है रुपये। हाल ही में किसने तो ये क्या है? हाल ही में किसने वैक्सीन विकसित करने के लिए ICRCIFA के साथ समझौता क्या है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी उपयोगी सवाल है, इसे देखते हैं। MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और MD-100 मैथनॉल प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये कहाँ हुआ? बेंगलुरु। ठीक है, तो हम देखते हैं MD-15 का अर्थ है कि बस में जो डीजल के साथ 15% जो है मैथनॉल यूज करना। ठीक है, तो मैथनॉल यूज करना। ठीक है, तो काफ़ी उपयोगी सवाल है। जो MD-15 बसों का जो यूज कहाँ पर होगा? ये बेंगलुरु में होगा। ठीक है, IMF के अनुसार किस देश की 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? तो ये किसने कहा है? ये है भारत। ठीक है, IMF के अकॉर्डिंग। ठीक है, 15% की वृद्धि हो सकती है। कौन सा देश डिजिटल और वर्चुअल एसेट कंपनियों हेतु दुनिया का पहला फ्री जोन बना रहा है? तो ये कौन बना रहा है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। कौन सा देश डिजिटल और वर्चुअल एसेट कंपनियों हेतु
दुनिया का पहला फ्री जोन बना रहा है तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी, और मुद्रा है दिरहम। हाल ही में सरकार ने आईएएफ हेतु कितने HTT 14 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीदने की मंजूरी दी है? 70। ठीक है, तो 70 जो एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सरकार ने 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ों के अधिग्रहण हेतु किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, तो लार्सन एंड टुब्रो। हाल ही में किसने पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नई दिल्ली में किया है कि ये कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है? अमित शाह जी ने किया है। ठीक है, तो दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। जमीनी स्तर पर नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए AIM अटल इनोवेशन मिशन ने कौन सी श्रृंखला लॉन्च की है? स्टोरेज ऑफ चेंज। तो स्टोरेज ऑफ चेंज, ठीक है, ये किसकी पहल है? AIM अटल इनोवेशन मिशन की पहल है। ठीक है, ये और जमीनी स्तर पर नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए 15 लोगों की श्रृंखला। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत 2016 में हुई थी और नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ये हाल ही में नेपाल ने कौन सा घोड़ों का त्यौहार मनाया है? घोड़ा जात्रा। ठीक है, तो घोड़ा जात्रा मनाया है नेपाल ने। हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो MT वासुदेवन नायर। ठीक है, वासुदेवन नायर। हाल ही में भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास कोकण आयोजित किया है? तो UK। तो आप देख सकते हो, ठीक है, जो कोकण होता है किस किस के मध्य होता है? भारत और UK के मध्य होता है। और कहाँ पर हुआ है ये? अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने पुरुष और महिलाओं की दोनों एशियाई खो खो चैंपियनशिप जीती है? भारत ने जीती। ठीक है, और हराया किसे है? नेपाल को। आयोजन कहाँ पर हुआ था इसका? खो खो का, ठीक है, असम में हुआ था इसका आयोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने DG क्लेम लॉन्च किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल है ये, 6 राज्यों को इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, तो DG क्लेम लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल है ये। नेक्स्ट थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो कौन बना है? मिस्र बना है। ठीक है, और NDB में कौन शामिल है? भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, 5 देश शामिल हैं। और मुख्यालय कहाँ है इसका? संघाई NDB का स्थापना 2014 में की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको पता हो। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने वाराणसी में आयोजित वन वर्ल्ड TV समिट को संबोधित किया है? तो PM नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, कहाँ पर? वाराणसी में। और जो TV डे है मनाते हैं 24 मार्च को। ठीक है, विश्व TV दिवस 24 मार्च। और विषय क्या है इसका? 2023 का, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर देखते हैं, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। तो WHO का टारगेट 2030 है और इंडिया का टारगेट 2025 है। ठीक है, टीबी समाप्त करने का, तो ये लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं, तो ये भी आपको पता हो। हाल ही में किसने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिकेट लॉन्च किया है? अश्नीर ग्रोवर। ठीक है, तो अश्नीर ग्रोवर ने लॉन्च किया है। किस देश ने कमर्शियल अकाउंट्स ट्रांसफर यानी कैट पॉलिसी लॉन्च किया? अमेरिका। ठीक है, तो CAT कैट कमर्शियल अपर्स ट्रांसफर किसने लॉन्च किया? किसकी? पहला USA की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आयकर विभाग ने करदाताओं हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? AIS। ठीक है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो AIS किसकी पहले? ये आयकर विभाग ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2023 कब मनाया गया है? 23 मार्च। ठीक है, इसकी थीम देखते हैं, विषय देखते हैं। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ वेदर। तो द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस, ठीक है, जनरेशन। एक बार फिर देखते हैं, द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। ठीक है, ये किसकी पहल है? ये थीम किसकी है? 23 मार्च को हमने क्या मनाया है अभी? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, तो ये भी आपको पता हो थीम। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ RBI ने डेटा सेंटर एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया है? भुवनेश्वर। ठीक है, तो RBI ने डेटा सेंटर एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया है भुवनेश्वर। तो काफ़ी ये उपयोगी सवाल दोस्तों, इस पर आप हाईलाइट कर लेना। ठीक है, हाल ही में कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया? राजस्थान। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, सरकार ने महाराष्ट्र के किस शहर में अंबेडकर जी को समर्पित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो लातूर, ठीक है। तो जो बाबा साहब की 131 जयंती के उपलक्ष्य में 131वीं जयंती पर, ठीक है। तो ठीक है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पर बन रही है? लातूर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा आईआईटी क्यूएस रैंकिंग में टॉप 50 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में शामिल हुआ है? आईआईटी दिल्ली, ठीक है। यदि बात करें गणित में 92वां बॉम्बे, ठीक है। तो टॉप पे कौन है? आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं, कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया है? पीएम मोदी जी ने किया, ठीक है। कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है किसने? मोदी जी ने। इसका उद्देश्य क्या है? इसकी मदद से अंडरग्राउंड पाइपलाइन जैसे केबल, ठीक है, केबल, हाँ, केबल की सही लोकेशन का पता लगाया जा सकेगा, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं, इसकी मदद से अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन है या केबल का आप पता लगा सकते हो कि, ठीक है। तो ये इसका काम ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस अमेरिकी अर्जेंटीना के विद्वान ने गणित में एबल पुरस्कार जीता है? तो एबल पुरस्कार मिला है लुइस कैपरेली को, ठीक है। तो लुइस कैपरेली को मिला है एबल पुरस्कार। तो काफ़ी उपयोगी सवाल है ये, इसको हम एक बार फिर देखते हैं, ठीक है। तो लुइस कैपरेली, ठीक है, कहाँ के हैं? अमेरिकी अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। तो जो एबल मिलता है ये गणित के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। लुइस कैपरेली यह आंशिक अंतर समीकरण विशेषज्ञ जो पानी से लेकर जनसंख्या वृद्धि तक की घटनाओं का अध्ययन करेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि इनका संबंध इससे है, ठीक है। पिछले वर्ष अमेरिकी डेनियल सुलिवन को दिया गया था, ठीक है ये। और खबरों में रहा, सिन्हा द्वीप किस देश में स्थित है? तो सिन्हा द्वीप कहाँ पर है? ये संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई में ये स्थित है। और ये क्या है इसे, ठीक है, इसे देखते हैं सही तरीके से। यहाँ फारस की खाड़ी में सबसे पुराने मोती के शहर की खोज की गई है, ठीक है। तो जो सिन्हा द्वीप है यूएई संयुक्त अरब अमीरात में, यहाँ सबसे पुराने जो मोती के शहर की खोज की गई, तो इसलिए सुर्खियों में रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सरकार ने 2023-24 के लिए बजट की थीम क्या रखी है? साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली, ठीक है। बजट का आकार कितना है? 78,800 करोड़ इसका आकार है, ठीक है। हाल ही में कौन 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी हेतु नामित हुए हैं? रणवीर सिंह, ठीक है। तो रणवीर सिंह 2022 के सबसे मूल्यवान, ठीक है, सेलिब्रिटी के रूप में नॉमिनेट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया है? नई दिल्ली, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का जो क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ बनेगा? नई दिल्ली बनेगा। किसने हाल ही में कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के CEO का पदभार ग्रहण किया है? लक्ष्मण नरसिम्हन, ठीक है। तो कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के जो क्या बने हैं? ये CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2023 स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों कहाँ हुआ है? ये बेसेल, ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में हुआ है, ठीक है, स्विट्जरलैंड। किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 घोषित किया गया है? सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा, ठीक है। तो टॉप पे कौन है? ये सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा। और जो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कतर का, दूसरे स्थान पर है। और जापान का जो हनेडा तीसरे स्थान पर, ठीक है। तो पहले पे कौन है? सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? USB ग्रुप AG ने, ठीक है। 3.3 बिलियन डॉलर में किया है, ठीक है। तो ये भी पता हो। नेक्स्ट देखते हैं, साजिबू नोंगमा पनबा किस राज्य में मनाया जाने वाला चंद्र नववर्ष है? तो मणिपुर, ठीक है। तो साजिबू नंगमा पनबा कहाँ मनाया गया है? मणिपुर, ठीक है। दूसरे, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो एंड्रोथ, ठीक है, एंड्रोथ, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं, दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है जिसे लॉन्च किया गया है? एंड्रोथ, ठीक है। इसका नामकरण लक्षद्वीप द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप एंड्रोथ के नाम पर रखा गया, ठीक है। तो ये भी आपको पता हो किसके नाम पे है? लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। IMF के कार्यकारी बोर्ड ने किस देश के लिए $3 बिलियन
के बेल आउट कार्यक्रम को मंजूरी दी है श्रीलंका, ठीक है। तो आपको पता है श्रीलंका इस टाइम संकट से जूझ रहा है, तो $3 बिलियन की दी है मदद IMF ने, ठीक है। एक्लेडिंग द चेंज टू सोल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, इनकी परिवर्तन में तेजी किस दिवस की थीम है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो परिवर्तन में तेजी, ठीक है, तो इसकी थीम है ये, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं, एक्लेटिंग द चेंज, ठीक है, इनकी परिवर्तन में तेजी, द चेंज टू सोल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, तो ये विश्व जल दिवस की थीम है। कब मनाते हैं? 22 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस विभाग ने संत निरंकारी मंडल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किए, ठीक है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में किस भारतीय ने टॉप 10 में जगह बनाई है? तो ये मुकेश अंबानी, इनकी रैंक कितनी है? 9, और एलन मस्क जो है टॉप पर है, ठीक है। तो एलन मस्क हैं टॉप पर। नेक्स्ट देखते हैं, रानी रामपाल, ठीक है, ये हॉकी खिलाड़ी है और ये MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम कर दिया है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ, ठीक है। तो जो रानी रामपाल जो है ये हॉकी खिलाड़ी है और इनके नाम पर रख दिया है नाम, ठीक है। क्या नाम रखा है? जो रायबरेली स्टेडियम है इसका नाम कर दिया गया है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। ये पहली बार है जब किसी महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है, ठीक है। विराट कोहली ये लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। बेरा भिंडी ये भारतवंशी है जो अमेरिका का प्रतिष्ठित नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स इन्हें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो बेरा भिंडी को मिला है क्या? नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स से इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। और आप देखते हैं पुणे में हो रहा है सीनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी, ठीक है। और मणिपुर पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच कहाँ पर हुआ है? मणिपुर। तो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच हुआ है मणिपुर में। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य बन चुका है। रामनाथ गोविंद का उत्कृष्ट पुरस्कार, तो 43 जो विजेता हैं उनके नाम की घोषणा की गई है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कौन सा राज्य 5 अप्रैल को G20 बिजनेस समिट 2023 की मेजबानी करेगा? तो नागालैंड, ठीक है। तो जो G20 की बिजनेस संबंधी बैठक कहाँ पर होगी? है नागालैंड, ठीक है। हाल ही में किसने दमानी को हराकर एशियाई बिल्डर्स खिताब जीता है? पंकज आडवाणी, ठीक है। पंकज आडवाणी। किस संस्था ने एथिकल गाइडेंस फॉर ऑल इन हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल रिसर्च जारी किया है? ICMR, ठीक है। तो ICMR ने जारी किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश में पहली बार हाल ही में किस देश में पहली बार 30 वर्षों में पोलियो के मामले सामने आए हैं? कहाँ पर आए हैं? बुरुंडी, ठीक है। तो बुरुंडी में 30 वर्ष बाद पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं, ठीक है। और बुरुंडी जो इसकी कैपिटल क्या है? गिटेगा। जो बुरुंडी की कैपिटल है गिटेगा। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में लक्खी मेला शुरू हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? करौली। तो करौली, ठीक है, ये राजस्थान में है, ठीक है। तो यहाँ हुआ लक्खी मेला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तमिलनाडु, ठीक है। तो जो थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ बनेगा? ये उत्तराखंड, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिका को राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया गया? मिंडी कलिंग, ठीक है। मिंडी कलिंग ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो इनके पुणे 7वां अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? पुणे में। संयुक्त स्मारक डाक टिकट, ठीक है, भारत में लग्जमबर्ग द्वारा लॉन्च, ठीक है। तो दोस्ती के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं भारत और लग्जमबर्ग के, तो इसी उपलक्ष्य में संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया, तो ठीक है। जियो सिनेमा सूर्य कुमार यादव बने हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, जियो सिनेमा के। उत्तराखंड विधानसभा द्वारा फूलदेई पर्व मनाया गया है, ठीक है। तो फूलदेई पर्व कहाँ मनाया है? उत्तराखंड विधानसभा में। बेंगलुरु में। लंदन में धूम्रपान पर सम्मेलन, ठीक है। तो जो बेंगलुरु है तो इसमें टॉप पे है, ठीक है। और धूम्रपान कानून पर स्वस्थ शहर का पुरस्कार मिला है किसे? बेंगलुरु को, ठीक है। आयोजन कहाँ पर हुआ है इसका? लंदन, ठीक है। अब देखते हैं कार्लोस अल्कराज, ठीक है, ये स्पेन के हैं। इन्होंने इंडियन वेल्स मास्टर का खिताब जीता है, ठीक है, सिंगल्स। और उप विजेता कौन है? डेनियल मेदवेदेव, ठीक है। तो आपको बताना है जो कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के हैं
और इंडियन वेल्स मास्टर खिताब इन्होंने जीत लिया है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 तो काफ़ी उपयोगी है। तो इसको कौन जारी करता है? UNSDSN, ठीक है, UNSDSN ये इसको निकालता है, ठीक है। और ये इन्होंने 2020 से 22 यानी 3 वर्ष के अंतराल पर निकाल लिया, ठीक है। तो काफ़ी उपयोगी है ये। तो भारत की रैंक कितनी इसमें? 126, ठीक है, 126। कुल देश कितने थे? 137। फिनलैंड छठी बार टॉप पे है, शीर्ष पर है, ठीक है। दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड, ठीक है। अंतिम कौन है? अफगानिस्तान। तो ये आपको पता हो, टॉप पर फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड, ठीक है, और अंतिम अफगानिस्तान। और 20 मार्च को ही मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। इसकी थीम क्या है? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, ठीक है। तो इसकी थीम काफ़ी उपयोगी है, आपको याद रखनी है। अब देखते हैं आसिफ शेख, ठीक है, आसिफ खान शेख, ठीक है, ये नहीं देखते हैं। ये 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिस ऑफ क्रिकेटर अवार्ड इन्होंने जीता है, ठीक है। ये नेपाली बल्लेबाज है और BBC के साथ मैली लेवल क्रिकेट द्वारा प्रत्येक साल होता है, ठीक है, इसका आयोजन। नेक्स्ट देखते हैं सार्जियो पेरेंज 2023 का सऊदी अरब ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है, ठीक है। सार्जियो पेरेंज 2023 का सऊदी अरब ग्रैंड जो प्रिक्स खिताब इन्होंने जीत लिया है। पद्मा लक्ष्मी ये केरल राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई है, ठीक है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस, ठीक है। वहीं तेलंगाना कृषि कानूनी सहायता क्लिनिक, तो कृषि कानूनी सहायता क्लिनिक किसकी पहले है? तेलंगाना की, ठीक है। टाइम मैगजीन 2023 तो 50 दुनिया के महान स्थलों की सूची में 2 भारतीय शामिल हैं, ठीक है। एक लद्दाख है, एक मयूरभंज, ठीक है, ये आपको पता हो, लद्दाख और मयूरभंज, ठीक है। तो सूची है वार्षिक है, ठीक है, हर एक साल के अंतर्गत आती है। लद्दाख को ऊंचाई और बर्फ़ के कारण इसमें शामिल किया गया है। वहीं जो आपका मयूरभंज है ये बौद्ध मंदिरों के लिए फेमस है, ठीक है। और 2022 में केरल और अहमदाबाद को भी इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट रतन टाटा तो विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, ये नियुक्त हुए हैं। अब हम देखते हैं चाइना। चीन में इंटरनेशनल उपयोगकर्ताओं ने PM नरेंद्र मोदी को सम्मान भाव से मोदी लाओसियान नाम दिया है, ठीक है। तो जो मोदी जी हैं उनका चाइना में बहुत ज़्यादा मान सम्मान बढ़ रहा है। तो जो उनके जो इंटरनेट यूज करते हैं उन्होंने क्या नाम दिया? लाओसियान, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? अजय मोदी, ठीक है। और नागालैंड G20 बिजनेस समिट हो रही है, आपको हमने पहले बता दिया। और मुशीफुर रहीम, ठीक है, बांग्लादेश के क्या है? ये सबसे तेज़ वनडे शतक लगाने वाले क्रिकेटर बन चुके हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। हम देखते हैं बॉम्बे जयश्री तो संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है इन्हें, ठीक है। मालदीव और भारत चौथी रक्षा वार्ता हुई है इन दोनों के मध्य। असम पुरुष और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप, ठीक है, का हुआ आयोजन, ठीक है। जीती किसने है? ये भारत ने, ठीक है, नेपाल को हराकर, ठीक है। श्रीनगर एरिटम कम डांसिंग फाउंडेशन आयोजन, तो श्रीनगर में क्या हुआ? एरिटम कम डांसिंग फाउंडेशन का हुआ आयोजन। जी कृष्ण कुमार ये BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के क्या बने हैं? प्रबंधक बन चुके हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं रचना बिष्ट रावत तो ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ठीक है, जो उसका नाम देखते हैं विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिकॉर्न, ठीक है। तो इन्होंने ये पुस्तक लॉन्च की है, ठीक है। तो ये पूर्व CDS रह चुके हैं विपिन रावत जी, ठीक है। NGT कोच्चि नगर निगम पर 100 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया है, ठीक है। तो जो NGT ने लगाया है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोच्चि जो नगर निगम है 100 करोड़ का उन्होंने इस पर जुर्माना लगाया, ठीक है। नेपाल तीसरे उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव बन चुके हैं, ठीक है। तो नेपाल में तीसरे उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राम सहाय प्रसाद यादव। मेघालय पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें मिली, तो जो मेघालय में पहली बार जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं राजस्थान मुख्यमंत्री द्वारा 19 नए जिलों व 3 संभागों की घोषणा। तो 19 नए जिलों और 3 बनेंगे संभाग, कहाँ? राजस्थान। इसके यहाँ CM कौन है? अशोक गहलोत। मणिपुर प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, ठीक है। तो मणिपुर में क्या हुआ? सम्मेलन हुआ है, ठीक है। दोस्तों देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ठीक है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, ठीक है। तो जो, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ठीक है, सॉरी तो एक बार फिर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। तो इसने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, ठीक है। और अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 में हुआ नौसैनिक अभ्यास, ठीक है।
अल महूद अल हिंदी, ये नौसैनिक अभ्यास है भारत और सऊदी अरब के मध्य हुआ, ठीक है। ये दूसरा है और पहला कब हुआ 2021 में। बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, बरदा, ये बरदा है, ठीक है, बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, गुजरात में। तो यहाँ से 40 शेरों को, जो 40 शेर हैं गिर से कहाँ जाएंगे, बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है, ये भी गुजरात में ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक, कोडवा, सॉरी, कर्नाटक कोडवा हॉकी महोत्सव। तो कैसे कर्नाटक, कैसे कोडवा, तो हॉकी महोत्सव कहाँ पर हुआ है, ये कर्नाटक, ठीक है। यदि हम बात करें शहर क्या है, नापोकलू। इसमें सभी सदस्य एक ही परिवार के होने चाहिए, ठीक है, ये भी इसका है, ठीक है। 18 मार्च को वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए, ठीक है। थीम क्या है, रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग हीरोज फॉर क्रिएटिव इनोवेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और 18 मार्च को आयुध फैक्ट्री दिवस ही मनाते हैं, ठीक है। अटल सारथी, ठीक है, अटल सारथी नीति आयोग की पहल, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की अनुमति दी है, ठीक है। 18 देश कौन सा, मलेशिया, ठीक है, 18 देश कौन सा है, मलेशिया। नेक्स्ट देखते हैं। तो मोटा अनाज 2023, ठीक है, आपको पता है कि 2023 को मोटे अनाज के रूप में मना रहे हैं। तो मोटे अनाज में टॉप पर कौन है, राजस्थान, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक, चौथे पर यूपी, ठीक है। यूपी का स्थान कौन सा, फोर्थ। तो पहले पर राजस्थान आपको याद रखना है, ठीक है, यूपी का फोर्थ स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं गौ सेवा आयोग कौन बनाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। ISSF वर्ल्ड कप, ठीक है, कहाँ पर होगा ये, भोपाल, ठीक है, शूटिंग चैंपियनशिप है ये। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पर होगी, ये भोपाल में होगी, ठीक है। और चैत्र उत्सव ये कहाँ पर हो रहा है, उत्तराखंड में नारी उत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है, ठीक है। हिमा दास ये असम की है, इंडियन ग्रांड प्री 1 में गोल्ड इन्होंने जीत चुकी हैं, ठीक है ये। और नेक्स्ट देखते हैं विश्व गोरैया दिवस मनाते हैं 20 मार्च को, ठीक है। और 20 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व पेशेंजर दिवस मनाते हैं, ठीक है, 20 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, ठीक है। थीम क्या है, जंगल और स्वास्थ्य, ठीक है, तो जंगल और स्वास्थ्य। 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, ठीक है। विषय क्या है, बदलाव को गति, ठीक है। UN द्वारा कहाँ पर मना रहे, न्यूयॉर्क में इसका आयोजन हो रहा है इस बार, ठीक है। और अब हम देखते हैं ब्रुसेल्स, भारत और EU यानी कि यूरोपीय यूनियन 4th नंबर की बैठक हुई है, ठीक है, ब्रुसेल्स में। तो भारत और यूरोपीय यूनियन के मध्य बैठक कहाँ पर हुई है, ब्रुसेल्स, ठीक है, मुक्त व्यापार को लेकर हुई है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। बेंगलुरु में क्या हो रहा है, सैफ चैंपियनशिप, ठीक है, 4th बार हो रही है, ठीक है, सॉरी। हम देखते हैं रोहन बोपन्ना, इसका संबंध किससे है, टेनिस से है, ठीक है। इस 1000 प्रतियोगी जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन चुके हैं, ठीक है, रोहन बोपन्ना। और DPSG कप 2023, ठीक है, ये 4 स्थान पर होगा, ठीक है, जैसे गाजियाबाद, गुरुग्राम, देहरादून और फरीदाबाद। तो यूपी में कहाँ पर होगा, गाजियाबाद। ये इनका संबंध किससे है, स्कूल खेल से, ठीक है। दिल्ली में श्री विश्व अन्न सम्मेलन हो रहा है, ठीक है। और श्रीनगर देखते हैं, पर देश की पहली प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मेगा मॉल बन रही है, ठीक है, UAE के माध्यम से। तो पहली प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहाँ बन रही है, ये श्रीनगर, ठीक है। और व्योमिंग राज्य है, ठीक है, ये अमेरिका का है, ठीक है। गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बन चुका है, ठीक है, व्योमिंग, ठीक है। कार्लोस अल्काराज ये स्पेन के हैं, इंडियन वेल्स ओपन टेनिस जीता है इन्होंने, ठीक है। उपविजेता कौन है, दानिल मुदवेन, और सबसे युवा खिलाड़ी भी है, रैंक में नंबर 1, ठीक है, कार्लोस अल्काराज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बांग्लादेश भारत को चटगांव और सिलहट बंदरगाहों का उपयोग करने की इसने दी इजाज़त, ठीक है। और आपको पता है कि जो भारत बांग्लादेश के मध्य क्या है, मैत्री पाइपलाइन 377 करोड़ की लागत से बनेगी, ठीक है। श्रीलंका के बैंक ने भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला, ठीक है। हरिद्वार में क्या हुआ है, पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन। तो ये काफ़ी उपयोगी सवाल है, पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है ये, ठीक है, हरिद्वार। झारखंड में हो रहा है झरनी योजना पोर्टल, ठीक है, किसकी पहले है, झारखंड, रोजगार पंजीकरण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेनमार्क CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बन चुका है, ठीक है। तो डेनमार्क CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बन चुका है, ठीक है। इस्लामोफोबिया 15 मार्च को मनाया गया, ठीक है।
और शुरुआत यूएन द्वारा 15 मार्च 2022 से इसकी की गई है, ठीक है। इस्लामोफोबिया 15 मार्च। भारतीय मानक ब्यूरो ने छात्रों के लिए लर्निंग साइंस बायो स्टैंडर्ड्स शुरू किया है, ठीक है। रक्षा मंत्रालय, ठीक है, देखते हैं रक्षा मंत्रालय 6 डोर्नियर विमान खरीदने के लिए HAL के साथ क्या है समझौता, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, ठीक है, ये कर्ण सिंह द्वारा लिखित पुस्तक का इन्होंने क्या विमोचन, ठीक है, क्या नाम है, मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी, ठीक है, इटर्निटी। नेक्स्ट देखते हैं विश्व बैंक, ठीक है। भारत व विश्व बैंक ने ग्रीन NH कॉरिडोर परियोजना हेतु समझौता किया है, ठीक है। तो ग्रीन NH कॉरिडोर का भारत और वर्ल्ड बैंक के मध्य समझौता है, ठीक है। इससे 4 राज्यों में जैसे यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को इससे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और लगभग $500 मिलियन अमेरिकी, ठीक है, और 781 किलोमीटर का इससे होगा फ़ायदा, ठीक है। 4 राज्यों को इससे फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो ग्रीन NH कॉरिडोर किसकी पहला, भारत और वर्ल्ड बैंक की। मैकमोहन, तो हम इससे क्या, ठीक है, कर्ज लेंगे, ठीक है, ऋण लेंगे। और मैकमोहन रेखा अमेरिका ने मान्यता दी है, ठीक है। तो ये भारत और चीन के मध्य है, ठीक है। 9,023 करोड़ का गगनयान मिशन है, तो ठीक है, ये चलो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये देखते हैं रीच आउट योजना, ये क्या है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहले, ठीक है। ये तो रीच आउट योजना किसकी पहले, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कौन है मिनिस्ट्री, किसके पास है, जितेंद्र सिंह, ठीक है। और 6 उपयोजनाओं की एक छत्र योजना है। तो 6 जो उपयोजनाएं उन्हें सम्मिलित कर लिया गया है, ठीक है। उद्देश्य क्या, अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण, ठीक है। साक्षरता दर स्वतंत्रता के समय महिलाओं में 9%, ठीक है, महिलाओं में कितनी है, 9%, ठीक है। तो जो साक्षरता दर है स्वतंत्रता के समय कितनी है, 9%, लेकिन अब कितनी हो चुकी है, ठीक है, 77, यानी कि 68% की वृद्धि हो चुकी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितनी वृद्धि हो चुकी है। शिलांग मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, और पर्यटन मंत्रालय की पहले, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, USA व UK ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी दी है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को USA UK ने दी है पनडुब्बी, ठीक है। कैसी पनडुब्बी, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली। फ्रीडम शील्ड दक्षिण कोरिया व अमेरिका के मध्य सैन्य अभ्यास है, ठीक है, 5 वर्षों में सबसे बड़ा है। तो फ्रीडम शील्ड किसके मध्य, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के मध्य, ठीक है। पुरानी पेंशन योजना समिति गठित की गई है, ठीक है, महाराष्ट्र में इस पर। नेक्स्ट दिल्ली आहार एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र, सरकारी बसों में महिला को 50% छूट मिलेगी, ठीक है। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट इसका डायरेक्ट द्वारा जारी इस दुनिया का टॉप पर है, ठीक है, हम पहले देख चुके हैं। दलजीत सिंह भारत के सबसे बड़े वरिष्ठ सैन्य चिकित्सक बन चुके हैं। ये सशस्त्र बल चिकित्सक सेवा के महानिदेशक भी है, ठीक है। लखनऊ में क्या हो रहा है, SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी लखनऊ में, ठीक है। स्थापना कब हुई थी SCO की, 2001। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बीजिंग, ठीक है। और 2007 में भारत सम्मिलित हुआ था, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। तो वाईकॉम 18 के महेंद्र सिंह धोनी क्या बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, ठीक है। PFRDA, ठीक है, इसके अध्यक्ष बने दीपक मोहंती। इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। नई दिल्ली फेकरी बाबा प्रदर्शनी, ठीक है, भारत व श्रीलंका द्वारा। तो भारत व श्रीलंका द्वारा नई दिल्ली में फेकरी बाबा प्रदर्शनी का हो रहा है आयोजन, ठीक है। TCS के CEO बन चुके हैं कीर्तिवासन, ठीक है, कीर्तिवासन। पोलैंड यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो देश बन चुका है, ठीक है। सिक्किम स्टार्टअप 20 एग्रीमेंट ग्रुप की बैठक की कर रहा आयोजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। नासा स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण। तो नासा ने स्पेस सूट की नई पीढ़ी का किया अनावरण, ठीक है। और स्थापना कब हुई थी नासा की, 1958। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और अध्यक्ष कौन है, भव्य लाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसरो, ठीक है। तो इसरो ने लैंड स्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया, ठीक है। तो लैंड स्लाइड एटलस किसकी पहल है, ये लैंड स्लाइड एटलस ऑफ इंडिया इसरो की पहल है, ठीक है। भूस्खलन वाले हॉटस्पॉट की पहचान करेगा, ठीक है। ये
तो ये इसका संबंध किससे है? भूस्खलन और हॉटस्पॉट की पहचान करेगा। स्थापना कब हुई थी इसरो की? 15 अगस्त 1969, ठीक है। हेडक्वार्टर या मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके जो प्रमुख है डॉक्टर एस सोमनाथ, ठीक है। यूलपिन यानी कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये 14 अंक का नंबर है, ठीक है। अल्फा न्यूमेटिक नंबर है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? भूमि और संपत्ति का सच पता लगाने के लिए, ठीक है। तो आपको पता हो इसमें 14 अंक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन 2023 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं, ठीक है। तो बुकर पुरस्कार के लिए क्या है? चयनित हुए हैं। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन, ठीक है। उपन्यास है इनका पीरे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है। और जो इस्लामोफोबिया बनाते हैं, ठीक है। इस बार थीम क्या है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की, ठीक है। एम्पावरिंग कंज्यूमिंग थ्रो, थोड़ा शॉर्ट करते हैं, क्लीन एनर्जी, ठीक है। एनर्जी ट्रेंसन्स, समीर खाबर, इनका निधन हो चुका है, ठीक है। अभिनेता थे, ठीक है। क्या थे ये? समीर खाबर अभिनेता थे, ठीक है। और ये सर्कस और नुक्कड़ शो के लिए इनकी पहचान की जाती है, ठीक है। मंगल, नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने क्रिपस्कुलर किरणों को कैप्चर किया है, ठीक है। तो ये पता होगा आपको, नासा के जो ने इसको कैप्चर किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओडिशा आदिवासियों के लिए 500 करोड़ रुपए की आजीविका का योजना शुरू की है, ठीक है। अशोक लेलैंड तमिलनाडु के सभी महिलाओं की उत्पादन लाइन का अनावरण किया है, ठीक है। कर्नाटक पीएम द्वारा विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन। तो विश्व का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनना? कर्नाटक, ठीक है। और यहाँ इसका नाम क्या है? सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुबली जंक्शन पर, ठीक है। और IIT धारवाड़ का भी उद्घाटन किया है, ठीक है, मोदी जी ने, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनना है? कर्नाटक, ठीक है। तो विश्व का सबसे लंबा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म बनना है कर्नाटक में, ठीक है। उत्तराखंड रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला, ठीक है, पहला राज्य बन चुका है, ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट देखते हैं, बेंगलुरु राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन चुके हैं, ठीक है। तो बेंगलुरु में कौन बन चुके हैं? राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए हैं, ठीक है। देखिए बेंगलुरु में राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनके द्वारा चुनाव पर जागरूकता फैलाने के लिए वोस्ट फेस्ट 2023 का हुआ उद्घाटन, ठीक है। कहाँ पर? बेंगलुरु में, ठीक है। ताजिकिस्तान में UN की रेजिडेंट कोऑर्डिनेट अपॉइंट हुई है रामास्वामी पार्वती, ठीक है। तो काफ़ी उपयोगी है। कहाँ पर हुई है? ताजिकिस्तान में, रामास्वामी पार्वती। रवि चौधरी ये भारतवंशी अमेरिका में बने वायुसेना के सहायक सचिव, ठीक है। तो रवि चौधरी सहायक सचिव बन चुके हैं, ठीक है, वायुसेना में, US में। नेक्स्ट देखते हैं, जनरल विपिन रावत, तो 75वीं जन्मतिथि इनकी मनाई गई है और नौसेना द्वारा 2 पुरस्कारों की घोषणा की है, ठीक है। और श्रीलंका, ठीक है, में इनके नाम पर एक घंटी भी लगाई गई है, ठीक है। वो हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, ठीक है, तो पहली है, ठीक है। वर्चुअल रूप से मोदी जी और शेख हसीना ने, जो की PM है बांग्लादेश की, उन्होंने इसका किया है उद्घाटन, ठीक है। इसकी जो लेंथ है 131.5 मीटर, ठीक है, किलोमीटर है ना। और 377.8 करोड़ की लागत से बन रही है, ठीक है। एरिक गारसेट्टी भारत में अमेरिका के नए राजदूत बन चुके हैं, ठीक है। बेंगलुरु स्वीडन की कंपनी ट्रक क्लन ने अपना पहला ऑफिस यहाँ पर खोला है, ठीक है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखते हैं, PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 7 राज्यों में बनेंगे, ठीक है, जिसमें यूपी में बनेगा, लखनऊ में, ठीक है। तो आप देख सकते हो 7 राज्य कौन कौन से हैं? MP तेलंगाना तमिलनाडु, ठीक है, और गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक। तो 7 राज्यों में बनेंगे। किस योजना के तहत बनेंगे ये? PM मित्र योजना के तहत, ठीक है। तो ये पता हो आपको। पुणे भारत अफ्रीका सेनाध्यक्ष ठीक है, सेनाध्यक्ष व मंत्रियों की बैठक, एक बार फिर देखते हैं। तो पुणे में भारत और अफ्रीका जो सेनाध्यक्ष
वह, ठीक है, सैन्य अभ्यास हुआ, ठीक है। मैं ये सही, चलो से काट देते हैं, ठीक है, सैन्य। नेक्स्ट देखते हैं, 2022 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह और महिला वर्ग में मिला है सविता पुनिया, ठीक है। तो हार्दिक सिंह और सविता पुनिया। टिम पेन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। मेघालय, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों का संचालन पहली बार हो रहा है, ठीक है, यहाँ, ठीक है। दुधनई मेदी पाथर व उभयपुरी के मध्य होगी, ठीक है। तो मेघालय चलेगी पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टिम टिम माओपोलोस सिलिकॉन वैली के सीईओ बन चुके हैं, ठीक है। सिलिकॉन वैली बैंक के सीईओ बन चुके हैं, टिम मायोपोलोस। श्रेया घोटावत, ठीक है, ये श्री चैलेंज क्लाइमेट के भारत के राजदूत है, ठीक है। ये तो क्लाइमेट, श्री चैलेंज क्लाइमेट के भारत के राजदूत है, ठीक है। सत्य साई अस्पताल व IIT गुवाहाटी में हुआ समझौता, ठीक है। हृदय अनुसंधान संबंधित है ये। नई दिल्ली में G20 फूल उत्सव और साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी कहाँ पर हुआ है, ये भी आपका नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। उत्तर कोरिया 2 क्रूज मिसाइलों का परीक्षण कर दिया, ठीक है। उत्तराखंड ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकरण, ठीक है। भोपाल तीसरे दिव्य कला मेला, तो तीसरा दिव्य कला मेला कहाँ हुआ है, भोपाल, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अधिकतम वन क्षेत्र है, ठीक है। गणित दिवस 14 मार्च, ठीक है। और 2022 का व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान, ठीक है, ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना, ठीक है। तो व्यास सम्मान किसे मिला है, ज्ञान चतुर्वेदी को, ठीक है, पागल खाने के लिए 22वां नंबर का, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो GPT दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित होगा, ठीक है, रेडियो GPT। SCO की अध्यक्षता 2023 भारत द्वारा होगी, ठीक है। दिल्ली 2041 के लिए मास्टर प्लान शहरों के विकास का मार्गदर्शन, ठीक है। तो 2041। हिंद महासागर नौसेना अभ्यास ला पैरोस, ठीक है। तो हिंद महासागर में नौसेना अभ्यास ला पैरोस, ठीक है, तीसरा सेशन है ये। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, ठीक है, भाग ले रहे हैं, द्विवार्षिक है, ठीक है। फ्रांसीसी नौसेना द्वारा ये होता है, ठीक है। और इरिडा RBI से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, सॉरी। तो दोस्तों इसमें जो हिंद महासागर में हो रहा है ये, इसमें अमेरिका भी शामिल है, ठीक है। इरिडा RBI से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला, ठीक है, इरिडा को। तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, UK इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया, ठीक है। काशी SCO मंत्रियों की बैठक होगी, ठीक है, पर्यटन मंत्रियों की, ठीक है। असम चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप हम देख चुके पहले ये, ठीक है। और बेंगलुरु में नितिन गडकरी द्वारा मैथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण, तो कहाँ पर होगा, बेंगलुरु, ठीक है। अब देखो रिपोर्ट आ चुकी है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको समझनी है अच्छी तरीके से। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2022 सिपरी, क्या कहते हैं शॉर्ट में, सिपरी रिपोर्ट जारी की गई। इसमें सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश है, तो कौन सा इसमें, भारत, ठीक है। तो सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो आयात करता है, ठीक है, उसमें टॉप पर कौन है, हथियारों के मामले में भारत, ठीक है। तो आयातक देखते हैं 5 देश कौन कौन से हैं। पहले पर भारत है, दूसरे पर सऊदी अरब, तीसरे पर कतर, 4th नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 5 पर चाइना, ठीक है। और निर्यात में कौन है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ठीक है। और वहीं यदि हम बात करते हैं 2018 से 2022 मध्य भारत के जो हथियार आयात में 11% कमी आई है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं भारत जो करता है निर्यात, उनके भारत के पास सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से आते हैं, पहले पे रूस है, दूसरे पे फ्रांस, तीसरे पे US है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आएंगे हमारे पास, रशिया, दूसरे फ्रांस, तीसरे पे US से, ठीक है। पाकिस्तान का स्थान 8वां है, ठीक है, आयात के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय अमेरिका में कैलिफोर्निया कम्युनिटी कॉलेज सिस्टम का स्थायी चांसलर नियुक्त किया गया है, तो सौम्या क्रिश्चियन, ठीक है, क्या नाम है इनका, सौम्या क्रिश्चियन, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में चक्रवात
फ्रेडी ने कहाँ दस्तक दी है? तो कहाँ दी है ये? मलावी और मोजाम्बिक, ठीक है। तो चक्रवात फ्रेडी कहाँ पाया है? मलावी और मोजाम्बिक, ठीक है। हाल ही में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो रहा है 9 नवंबर, ठीक है, दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। एक देखो फिर रिपोर्ट आ चुकी है इम्पोर्टेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, ठीक है। IQ एयर रिपोर्ट, ठीक है, IQ एयर रिपोर्ट, ठीक है। कौन जारी करती है? संस्था स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो इसमें बताया कि सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ठीक है। तो हम देखते हैं देश सबसे प्रदूषित कौन सा है? चाड, ठीक है। दूसरे पर कौन है? इराक। तीसरे पर पाकिस्तान। तो आपको चाड याद रखना, ठीक है, पहला याद रखना चाड, दूसरे पर इराक, तीसरे पर पाकिस्तान, फोर्थ नंबर बहरीन और 8वां जो है भारत स्थान है, ठीक है। 8वें स्थान में कौन है? सबसे प्रदूषित देश में 8वां भारत है, ठीक है। पहला जो था, जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें 5वां था, ठीक है, भारत का रैंक। शहर सबसे जो सबसे प्रदूषित कौन सा है? लाहौर, ठीक है, पाकिस्तान का शहर है लाहौर। दूसरे पर होतान, ये चाइना का है, ठीक है। और तीसरा है भारत का भिवाड़ी, सही है, भिवाड़ी, ठीक है, ये राजस्थान का है। और फोर्थ नंबर पर दिल्ली है 5वें पे, और सॉरी 9वें पर नई दिल्ली, ठीक है। दिल्ली और नई दिल्ली अब की बार अलग अलग किया है, तो दिल्ली फोर्थ पे, नई दिल्ली 9वें पे, ठीक है। और यदि बात करते हैं चाड, तो चाड की कैपिटल है नजामीना, ये पहले स्थान पर, ठीक है। चाड देश भी चाड है, और जो इसकी कैपिटल भी क्या है? नजामीना, ये भी पहले पे है। लेकिन जो यदि हम बात करें पहले क्या थी? हमारी दिल्ली थी, ठीक है, जो सबसे पहले आई थी रैंक 2022 में, ठीक है। तो भारत के शहर देखते हैं हम एक बार कौन कौन से हैं, ठीक है। देखते हैं भारत के शहर, ठीक है। तो जैसे पहले पे क्या है? तीसरे पे भिवाड़ी, फोर्थ नंबर पे दिल्ली, ठीक है, 6 पर दरभंगा, ठीक है, ये देख सकते हो बस ठीक है। बुलंदशहर है 36वें स्थान पर, ठीक है। टॉप पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यदि हम बात करें सबसे कम पोल्यूशन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और जामिया के चांसलर बन चुके हैं, ठीक है, सैयदना मुफदल सैफुद्दीन, ठीक है। LIC के MD बने हैं तबलेश पांडे, ठीक है, तबलेश पांडे। पहले कौन थे? BC पटनायक, अब कौन है? तबलेश पांडे, LIC के MD, ठीक है। और सैयदना मुफदल जैफुद्दीन, ये जामिया के चांसलर, ठीक है। जगुआर लैंड रोवर और टाटा टेक्नोलॉजी के मध्य हुआ है समझौता, ठीक है। तो जगुआर लैंड रोवर और टाटा टेक्नोलॉजी के मध्य समझौता हो चुका है, ठीक है। गज उत्सव कहाँ पर होगा दोस्तों? ये काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो द्रौपदी मुर्मू जी है राष्ट्रपति, ठीक है, वो इनका क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। काजीरंगा कहाँ पे है? असम में है। अमेरिकी विज्ञान पुरस्कार मिला है नीला मुदगल को, ठीक है, नील मुदगल को, नील मुदगल, अमेरिकी विज्ञान पुरस्कार नील मुदगल। शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर के रूप में इन्हें नवाजा गया, ठीक है। काशी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, ठीक है, काशी में क्या बनेगा? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। और रविंद्र अश्विन, ठीक है दोस्तों, टेस्ट रैंकिंग में टॉप पे बने हैं, टॉप है, ठीक है, ये टॉप पर हैं। ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास, ठीक है, कौन कर रहे हैं? रूस, चीन, ईरान, ठीक है। इसरो OneWeb के 36 उपग्रह का करेगा प्रक्षेपण, ठीक है, ब्रिटेन की कंपनी, हम पहले देख चुके हैं। अब हम देखते हैं सरस्वती सम्मान दोस्तों, ठीक है, 2022, ठीक है। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये देते हैं, ठीक है। तो तमिल साहित्यकार शिव शंकरी को सूर्य वंशम के लिए दिया गया, ठीक है, शुरुआत 1991। तो आप देख सकते हो सरस्वती में से आ रहा है, ठीक है, और शिव शंकरी में से आ रहा है, और सूर्यवंशम में से आ रहा है, ठीक है, तीनों में से आ रहा है। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला बनी है लोको पायलट, ठीक है, और वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का हम देख चुके हैं कि जो बजट का आकार कितना है? 1,18,500 करोड़, ठीक है। तो ये इसका आकार है, इतना बड़ा बजट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? 25%, ठीक है। हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका, ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डोनियर 228 विमान खरीदने के लिए HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है? 6, ठीक है, 6 के साथ क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 19वीं बिम्स्टेक, ठीक है, मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? थाईलैंड, ठीक है। तो बिम्स्टेक जो है मंत्री स्तरीय बैठक हो रही है 19वीं, ठीक है, आपको याद रखना है कौन से नंबर की? 19वीं, ठीक है। तो किसने की है? थाईलैंड, ठीक है।
हाल ही में कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा? महाराष्ट्र। ठीक है, तो चौथी महिला नीति पॉलिसी कौन लाया? महाराष्ट्र। हाल ही में कहाँ भिखारी मुक्त शहर हाल ही में कहाँ भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई है? नागपुर। ठीक है, हाल ही में किसे देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा? उत्तराखंड को मिलेगा। तो काफ़ी उपयोगी सवाल है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी का आयोजन किया गया है? डॉक्टर कर्ण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत और कौन सा देश आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं? तो आर्थिक जो संबंध करेंगे मजबूत भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आज से ऑस्ट्रेलिया, आज से आर्थिक संबंध। ठीक है, आर्थिक रक्षा संबंध, ऐसा याद कर लेना, आर्थिक रक्षा संबंध। ठीक है, हाल ही में ईरान और कौन से देश एक दूसरे के दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? सऊदी अरब। ठीक है, ईरान और सऊदी अरब। ठीक है, मध्यस्थता कौन करा रहा है? चाइना की मध्यस्थता में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो खेल नीति किसकी पहले? 2023 यूपी की पहले। ठीक है, हाल ही में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किए गए हैं? तो जर्मनी। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड कहाँ पर हुआ है? जर्मनी में हुआ है। ठीक है, हाल ही में 95 ऑस्कर 2023 ठीक है में किसने 7 पदक जीते हैं? ठीक है, तो किसने जीते हैं 7 पदक? तो ये इसका फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल द वंस। ठीक है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल द वंस। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी यही है। ठीक है, इसने 7 पदक जीते हैं। ठीक है, ऑस्कर में, और 95 का क्या सेशन था ये संस्करण। तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल द 8, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी यही है, और 7 इसने जीते हैं। ठीक है, डायरेक्टर कौन है सर्वश्रेष्ठ? डेनियल कवान और डेनियल इसके नट। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? मिशेल योह। और अभिनेता कौन है? ब्रेंडन फ्रेजर। ठीक है, और भारतीय फिल्म सर्वश्रेष्ठ मूल गीत क्या है? तेलुगु गीत है नाटू नाटू गीत को। ठीक है, नाटू नाटू गीत को मिला है। ठीक है, ये अब भी आपको पता हो सॉरी। और दोस्तों संगीतकार एम कीरवानी है। ठीक है, इसके वो गीतकार दोस्तों गीतकार वो देखते हैं। ठीक है, छोटा गीतकार कौन है? चंद्र बोस। ठीक है, गीतकार कौन है इसके? चंद्र बोस। और सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है। ठीक है, ये क्या है? तमिल है। ठीक है, क्या है? तमिल। ठीक है, तो नाटू नाटू क्या है? ये तेलुगु। ठीक है, जबकि ये क्या है? तमिल। और पहला उसका जीता। ठीक है, इन्होंने। गंगा मेला का आयोजन कहाँ पर हुआ है? कानपुर। ठीक है, तो गंगा मेला कहाँ बनाते हैं? कानपुर में बनाते हैं। ठीक है, हाल ही में मैरी कॉम व फरहान अख्तर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, IBA का। ठीक है, IBA महिला विश्व चैम्पियनशिप। ठीक है, टूर्नामेंट का प्रायोजक कौन है? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। ठीक है, भारत सर्वाधिक बार तीसरी बार मेजबानी कर रहा है। ठीक है, IBA महिला विश्व चैम्पियनशिप। ठीक है, और हाल ही में पंडित दीपम चटर्जी का निधन हो गया। उनका संबंध किससे है? शास्त्रीय संगीत। ठीक है, शास्त्रीय संगीत गायक। घराना कौन सा? ग्वालियर रामपुर। अन्य नाम क्या है उनका? रसिंग रंग भी इनका नाम है, रसिंग रंग। ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाल ही में किस देश में अफगानिस्तान पर मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? भारत। ठीक है, तो कहाँ पर हुई दोस्तों? ये हुई है भारत में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? अफगानिस्तान। ठीक है, और भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? अमेरिका। ठीक है, चीन के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं शी जिनपिंग। ठीक है, तो शी जिनपिंग का ये कार्यकाल तीसरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस के द्वारा की गई? तो थाईलैंड। ठीक है, तो 19वीं बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? थाईलैंड। वर्चुअल मोड में हुई। ठीक है, ये आज हाल ही में कौन LAC पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो गीता राणा। ठीक है, पूर्वी लद्दाख में बनी है। ठीक है, पूर्वी लद्दाख। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2023 कब मनाया गया है? 10 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 10 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने इटालियन अंतरिक्ष एजेंसी के साथ वायु प्रदूषण की निगरानी हेतु हाथ मिलाया है? तो नासा। ठीक है, तो किसकी पहले? ये नासा। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में किस फाइनेंस बैंक ने अनपोज
इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो क्या नाम है? उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कब 54वां CISF स्थापना दिवस मनाया गया? 10 मार्च को, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 को हुई थी, ठीक है। महानिदेशक इसके जो कौन है महानिदेशक CISF के? शीलवर्धन सिंह, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में भूमचू उत्सव मनाया गया है? भूमचू, ठीक है। फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? सिक्किम। खेल मंत्रालय कितने शहरों में खेलो इंडिया दम का खेलो इंडिया दम टूर्नामेंट का आयोजन करेगा? 10 शहरों में, ठीक है। कौन सा राज्य मार्च 2023 में इंडियन फार्मा सेंटर के 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 2023 में इंडियन फार्मा सेंटर के जो 8वां संस्करण है कौन करेगा? यूपी करेगा इसकी मेजबानी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो आरोग्य महिला किसकी पहले है? ठीक है, तेलंगाना। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेस को किस IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है? तो IIT कानपुर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो रिलायंस को इसका इस जो IIT कानपुर से क्या मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ऑर्गेनाइज्ड लोकोडिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो मुलेठी की खेती कौन करेगा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? कहाँ के? मलेशिया के, ठीक है। और मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशियाई रिंगित। कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर, ठीक है, मलेशिया की। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है? तो पश्चिम बंगाल। पैसे पोस्ता, पैसे पश्चिम बंगाल, ठीक है, ऐसा कर लो। हाल ही में किस राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है? तो किसकी पहले? असम ने बनाया, ठीक है ये, ठीक है। तो ये किसने बनाया है? असम ने बनाया है, ठीक है। दोस्तों देखते हैं, हाल ही में किस देश के PM एंथनी अल्बनीज 4 दिवसीय यात्रा पर आए भारत की? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये अहमदाबाद में आए, ठीक है। और 4 समझौते हुए हैं, जैसे खेल, फिल्म, नवाचार और सौर ऊर्जा। तो खेल के क्षेत्र में फिल्म, नवाचार और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में समझौते हुए, ठीक है। अहमदाबाद में आए थे ये। जम्मू कश्मीर सरकार ने किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो पेड़ लगाओ बेटी के नाम, ठीक है। तो किसकी पहले? जम्मू कश्मीर की पहले, ठीक है। और पेड़ लगाओ बेटे के नाम। हाल ही में किसे प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार के 2023 पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया है? सर डेविड चिप्परफील्ड को, ठीक है। सर डेविड चिप्परफील्ड को इसके लिए चुना गया, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन कतर के प्रधानमंत्री बने हैं? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, ठीक है। तो लास्ट में क्या है? थानी। राजधानी क्या है कतर की? ठीक है, दोहा। और मुद्रा क्या है? कतरी रियाल। हाल ही में अमेरिकी सीनेट की फॉरेन रिलेशन पैनल ने किसे भारत के राजदूत बनाने की मंजूरी दी है? एरिक गारसेटी, ठीक है। तो एरिक गारसेटी। नेक्स्ट, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का लिया है डिसीजन? कोलंबिया, ठीक है। तो कोलंबिया की अच्छी पहले एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? डोडा, ठीक है। 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया, ठीक है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल, ठीक है। PM कौन है? पुष्पदहल कमल प्रचंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने किस थीम के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सॉरी एक मिनट देखते हैं, छोटा करते हैं इसे, बस, ठीक है। अब देखते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने किस थीम के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? समावेशी चुनाव और चुनाव अखंडता, ठीक है। तो समावेशी चुनाव होना चाहिए और चुनाव अखंडता, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, ठीक है। अन्य कौन है? अनूप चंद्र पांडे, अरुण कुमार गोयल ने क्या है संबोधित, ठीक है। हाल ही में किसने भोपाल में सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो जितेंद्र सिंह, ठीक है। एक कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री है, ठीक है। तो भोपाल में क्या हुआ? सुशासन सम्मेलन, ठीक है। सेवलॉन इंडिया ने किस खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंडबॉल एम्बेसडर बनाया? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। हाल ही में तिरुवनंतपुरम, ये केरल में है, ठीक है, में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? तो अटुकल पोंगला। अटुकल मंदिर को महिलाओं का सबरीमला भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता हो। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं दोस्तों, कभी जिससे क्लास लंबी नहीं हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक और ITC ने किसानों को ग्रामीण ऋण उत्पाद प्रदान करने हेतु साझेदारी की है? एक्सिस बैंक, ठीक है। भारत के किस मंत्रालय ने
ITB बर्लिन रोम भारत के किस मंत्रालय ने ITB बर्लिन 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में एक गोल्ड एवं सिल्वर स्टार जीता है? पर्यटन मंत्रालय, ठीक है। तो पर्यटन मंत्रालय की पहल है बड़ी डील में, ठीक है। हाल ही में कौन अभिनेत्री ऑस्कर अवार्ड प्रेटी होगी? दीपिका पादुकोण। तो जो ऑस्कर अवार्ड होंगे आवंटित तो उसमें कौन होंगे? दीपिका पादुकोण जी, ठीक है। कौन सा देश ईरान के राष्ट्रीय अफगानिस्तान को तो 20,000 मीट्रिक टन गेहूँ भेजेगा? तो कौन भेजेगा? भारत, सही है। ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने कैच द रेन 2023 अभियान शुरू किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और विषय क्या है? पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता। तो पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता, ठीक है, इसका विषय है। हाल ही में किस लेखक ने 2023 पैन नबाको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2023 पैन नाबाको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया गया, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने 54 वर्षों में पहली बार, ठीक है, संतोष ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक, ठीक है। तो 54 वर्षों में पहली बार जीती है किसने? कर्नाटक ने, ठीक है। और उपविजेता कौन है? मेघालय। तो संतोष ट्रॉफी, ठीक है, कर्नाटक जीतती है, ठीक है। नेक्स्ट, किस बैंक ने सिटी ग्रुप के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? एक्सिस बैंक, ठीक है। तो भारतीय उपभोक्ता कारोबार का जो अधिग्रहण कर लिया है एक्सिस बैंक। किस राज्य में अट्टुकल पोंगला मनाया जा रहा है? तो केरल, ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो भारत, ठीक है। भारत ने बाघों, शेरों और चीतों के रक्षा के लिए, ठीक है, 5 वर्षों में $100 बिलियन जो डॉलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने की बात किसने की है? भारत ने। ड्राफ्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमन हाल ही में किस प्रजाति की रक्षा के लिए जारी किया गया? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। ये मूल निवासी कहाँ का है? भारतीय उपमहाद्वीप का, ठीक है। और ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है IUCN की लिस्ट में, ठीक है। डिजिटल इंडिया बिल किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? तो इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। डिजिटल इंडिया बिल किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय से, ठीक है। और भारत में इंटरनेट स्वतंत्र रहे और आपराधिकता से मुक्त रहे, तो ये इसका उद्देश्य ये है, ठीक है। हाल ही में कौन ग्रुप कैप्टन फ्रंटलाइन IAF इंडियन एयरफोर्स यूनिट को कमांड करने वाली पहली महिला बनी है? ठीक है, तो सालिजा धामी, ठीक है। तो आप देख सकते हो, एक बार फिर देखते हैं, हाल ही में कौन ग्रुप कैप्टन, ठीक है, ग्रुप कैप्टन फ्रंट लाइन है, यानी कि IAF इंडियन एयरफोर्स। तो एयरफोर्स से संबंध किसका है? सालिजा धामी, ठीक है। वह पश्चिमी क्षेत्र में एक मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन न्यूयॉर्क जिला अदालत में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं? तो काफ़ी उपयोगी सवाल है। कौन बने हैं? अरुण सुब्रमण्यम, ठीक है। तो न्यूयॉर्क जिला अदालत में बने हैं अरुण सुब्रमण्यम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर में जनता दर्शन हेतु डकोटा विमान का अनावरण किया है? ओडिशा, ठीक है। हाल ही में किसने भारत अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह विकसित प्राप्त किया है? इसरो, ठीक है। इसरो देखते हैं 15 अगस्त 1969 में स्थापना और हेडक्वार्टर कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने भारत को पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रा के लिए 1 बिलियन देने की प्रतिबद्धता जताई है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो विश्व बैंक ने जताई है। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। रिपोर्ट जारी कौन कौन करता है? देखो इंपॉर्टेंट है ये, ईज ऑफ लिविंग सूचकांक जारी करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करता है, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट यानी कि GEPP, ठीक है, GEPR, ठीक है, ये करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स जारी करता है, ठीक है। तो ये 5 रिपोर्ट काफ़ी उपयोगी है, ठीक है, इन्हें देख सकते हो आप। और अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास, वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? 4 मार्च को, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया है।
तो दोस्तों इसका विषय है हमारा लक्ष्य शून्य नुकसान है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाते हैं। विषय इसका है हमारा लक्ष्य शून्य नुकसान है। ठीक है, हाल ही में किसने पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो अश्वनी वैष्णव। ठीक है, इसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। हाल ही में मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए नाडा ने किसके साथ समझौता किया है? एनसीईआरटी के साथ किया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के साथ क्या किया है? समझौता किया है। ठीक है, नाडा ने। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को 10 साल की सज़ा कहाँ पर हुई है? किस जेल में हुई? ठीक है, तो ये दोस्तों 10 साल की जेल हुई है। ठीक है, कहाँ के हैं? क्या नाम है इनका? एलेन बियालित्स्की। ठीक है, एलेन बियालित्स्की। ठीक है, बेलारूस के। ठीक है, हाल ही में मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बनाया गया? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मैं से मध्य और मैं से मऊगंज। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 की विजेता कौन है? मीराबाई चानू। ठीक है, तो मीराबाई चानू जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आया अब। ठीक है, तो नागालैंड के इतिहास में कौन पहली महिला विधायक बनी है? हेकानी जाखलू। ठीक है, हेकानी जाखलू। शेष भारत की टीम ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के खरीदारों के लिए राज्य में पथ कर और पंजीकरण शुल्क में छूट की घोषणा की है? किसने की है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2025 तक। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के खरीदारों के लिए राज्य में पथ कर और पंजीकरण शुल्क में छूट दी है? यूपी की पहले। ठीक है, हाल ही में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में 2022-23 में कितने गुना वृद्धि हो चुकी है? दोगुनी हो चुकी है। ठीक है, तो दुगुनी इसमें वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार यदि हम देखते हैं, पहले कितनी थी? 86,647। अब कितनी हो चुकी है? 1,72,000 हो चुकी है। ठीक है, 14 से 22-23। भारतीय चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में किस स्थान पर है? ठीक है, तो वी डैम के अनुसार जो हमारी रैंक है 2023 में 108 हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हाल ही में किसने दुनिया के समुद्री निकायों की रक्षा के लिए हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं, हाल ही में किसने दुनिया के समुद्री निकायों की रक्षा के लिए हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, यह संधि 30% महासागरों को सुरक्षित करती है। ठीक है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास फ्रेन जैक्स 2023 तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रांस। ठीक है, तो आप देख सकते हो फ्रेन जैक्स अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और इंडिया। ठीक है, कहाँ पर हो रहा है इसका आयोजन? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, पहला अभ्यास है, ये भी आपको पता हो, तो ये काफ़ी उपयोगी है इसलिए। और इसका विषय है मानवीय सहायता और एक विवादित वातावरण में आपदा राहत संचालन। ठीक है, ये इसका विषय है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी में स्थापित होने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बनेगा? डिकिन विश्वविद्यालय। ठीक है, कहाँ का है ये? डिकिन, ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया का ये यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच। हाल ही में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो मुंबई। तो एक बार फिर देखते हैं, अखिल भारतीय महिला लोक कला जो कहाँ पर हो रहा है सम्मेलन? मुंबई। कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबान है? तो वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर कहाँ हो रहा है? केरल में हो रहा है। ठीक है, हाल भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। लक्ष्य 2030 तक लक्ष्य क्या है? 2030 तक 4,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, ISA की स्थापना 2015 है और मुख्यालय कहाँ है इसका? गुरुग्राम। ठीक है, हाल ही में किसने अमेजन पे भारत में, ठीक है, पर 3.06 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना RBI ने? ठीक है, कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना लागू करता है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय। ठीक है, हाल ही में किसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच अपॉइंट किया गया है? क्रेग फुलटन। ठीक है, पहली बार महिला प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ पर होगा दोस्तों? मुंबई में होगा। ठीक है, जीतता कौन है? मुंबई जीतता है। ठीक है, कुल 5 टीम है। ठीक है, अब हम कुछ देखते हैं मार्च के दिवस। ठीक है, तो जितने भी मार्च के दिवस हैं वो देखते हैं।
1 मार्च को मनाते हैं विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, और शून्य भेदभाव दिवस भी 1 ही मार्च को मनाते हैं, ठीक है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 9 को धूम्रपान निषेध दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, 16 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ठीक है। तो 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च विश्व गोरैया दिवस, 21 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 22 को विश्व जल दिवस, 23 को शहीद दिवस, और 23 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं, ठीक है। 24 को विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस, ठीक है। और 26 मार्च को 26 या 25, ठीक है, को मनाते हैं अर्थ ओवल दिवस, ठीक है। और 27 को विश्व रंगमंच दिवस। तो जितने भी हमारे दिवस हैं वो हम सब देख चुके, ठीक है दोस्तों। हम देखते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है, 8 मार्च को, ठीक है। हाल ही में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने छोटा करते हैं थोड़ा, हर पेमेंट डिजिटल, तो हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है आरबीआई। तो हर पेमेंट डिजिटल किसकी पहल है, ये आरबीआई की पहल है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना तो शुरू करने की घोषणा की है। तो स्वरोजगार योजना किसकी पहल है, ये दोस्तों उत्तराखंड की पहल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने ग्राहकों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के लिए